आयत के बारे में। तो ध्यान दीजिए, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वह रेक्टेंगल यानी हमारे आयत के बेस पे होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आज क्या होता है रेक्टेंगल, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे हम लोग उसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ये सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, जब कभी भी इस तरीके का आपको डायग्राम दिखे, ठीक है, तो और यदि मान के चलिए आमने सामने वाली दो भुजाएं आपस में बराबर हो, या फिर उस डायग्राम में दिए गए विकर्ण यह समान हो, तब हम इसे रेक्टेंगल कहेंगे दोस्तों, ठीक है, आयत कहेंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यदि मैं ए बी साइड ए बी की बात करता हूँ तो यह बिल्कुल समान हो जाएंगे साइड सी डी के, ठीक है। उसके बाद यदि मैं साइड ए डी की बात करता हूँ दोस्तों, तो वह समान हो जाएंगी बी सी के। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि आपको साइड ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी गई हो तो बिल्कुल साइड सी डी की भी वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएंगी दोस्तों। ठीक उसी तरीके से यदि ए डी की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है तो साइड बी सी की भी वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि यहाँ हम विकर्ण की बात करते हैं, डायगोनल की बात करते हैं, डायगोनल ए सी और बी डी की बात करते हैं, तो यह भी यदि एक डायगोनल आपको दिया हो, मान के चलिए 10 20 जितना भी, तो वह भी दूसरा डायगोनल भी सेम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि मैं देखिए दो ट्रायंगल मिलके एक डायग्राम बन रही है जिसे हम लोग रेक्टेंगल कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यदि मैं ट्रायंगल एडीसी की बात करता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, यदि मैं ट्रायंगल एडीसी की बात करता हूँ, यह हमारा ट्रायंगल एडीसी एक ट्रायंगल हो गया और यह हमारा ट्रायंगल एबीसी दूसरा ट्रायंगल हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आप सभी को पता है कि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे यदि मैंने एक ट्रायंगल का एरिया निकाला और दूसरे ट्रायंगल का भी एरिया निकाला तो उन दोनों का एरिया मिला के ही मेरा रेक्टेंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं यह कहना चाह रहा हूँ, यदि मैं ट्रायंगल एडीसी की बात करता हूँ तो यह हमारे रेक्टेंगल के आधा हो जाएगा, और ट्रायंगल एबीसी की बात करता हूँ तो यह रेक्टेंगल के आधा हो जाएगा। यानी यदि मैं 1/2 + 1/2 मिला लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा दोस्तों 1। यानी इन दोनों का एरिया निकाल के हम लोग पूरा रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, देखिए अब ये तो हो गई हमारी साइड की बारे में बात। अब देखिए इस साइड सी डी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, लेंथ कहेंगे, लेंथ यानी लंबाई कहेंगे, ठीक है। हमारे रेक्टेंगल यानी आयत की लंबाई कहेंगे। और इस साइड बीसी को हम लोग क्या कहेंगे, इस साइड बीसी को हम लोग कहेंगे ब्रेथ यानी चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई हमारी लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो मैं क्या फार्मूला यूज करूंगा दोस्तों, सबसे पहले तो वह जानिए। यदि मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की जाती है तो मैं सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ देखूंगा। यानी मैं क्या करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। यानी यदि मुझे इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ दी गई हो और मुझे ब्रेथ दी गई हो तो मैं इजीली एरिया निकाल सकता हूँ। अब देखिए इसको हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से करना चाहेंगे, ठीक है। यदि मान के चलिए इस रेक्टेंगल में आपको 10 सेंटीमीटर लेंथ दी गई है और आपको ब्रेथ दी गई है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल जाएंगी वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएंगी। यानी मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो मेरा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कैसे किया जाता है यह हम लोग जानेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, कभी कभी आपको ना दोस्तों इस डाटा को मैं डिलीट कर, आपको ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया होगा और ना रेक्टेंगल की किसी एक साइड का मान दे दिया गया होगा और आपको दूसरी साइड निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि मान के चलिए आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया गया, मान के चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसने कितना दे दिया दोस्तों, आपको 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, ठीक है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। और आपको उसने कहा है कि जैसा मान के चलिए एक जो हमारी लेंथ है वह 10 सेंटीमीटर है, ठीक है,
और हमें ब्रेथ फाइंड करना है, यानी उस आयत की चौड़ाई फाइंड करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें जो दिया गया है मान वह 80 लिख देंगे एज इट इज। लेंथ दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इनटू में ब्रेथ। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे निकालना है ब्रेथ, तो मैं क्या करूंगा, इस 80 को यह डिवाइड में चले जाएगा तो यानी 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ जो मेरी ब्रेथ है, जो मेरे रेक्टेंगल की चौड़ाई है, वह निकल के आ जाएंगी दोस्तों 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इसी तरीके से यदि आपको ब्रेथ भी दी गई हो तो आप चौड़ाई निकाल सकते हैं, एरिया दिया गया हो तो आप इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। यह तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। इस रेक्टेंगल में फर्स्ट टाइप की एरिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर एरिया के बेस पे हम लोग चौड़ाई लंबाई कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोस्तों, दूसरा फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट कि आमने सामने वाली जो भी साइड होती है, जो भी भुजा होती है, वो आपस में समान होती है। तो यानी जो देखिए, यदि मैं बात करूँ रेक्टेंगल ए बी सी डी की, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले तो ए बी, साइड ए बी, फिर बी सी, ठीक है, फिर सी डी और फिर ए डी। यह हो गई हमारे रेक्टेंगल की चारों साइड। अब देखिए इसमें से कॉमन साइड क्या है दोस्तों, दोनों समान साइड कौन सी है, ए बी समान है, किसको, सी डी के समान है। तो मैं क्या करूँगा, ए बी, जैसा कि मान के चलिए मैंने ए बी को लेंथ कहा है और बी सी को मैंने ब्रेथ का है, तो मैं क्या करता हूँ, ए बी को मैं लेंथ कंसीडर कर देता हूँ, बी सी को मैं ब्रेथ कंसीडर कर देता हूँ, वापस से सी डी को मैं लेंथ और ए डी को मैं ब्रेथ। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, देखिए आपको 2 लेंथ मिल रही है, 2 ब्रेथ मिल रही है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन 2 निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ निकाल देंगे, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो पेरीमीटर का फार्मूला होगा रेक्टेंगल का, वह 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। यानी यदि आपको क्वेश्चन में मान के चलिए 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दी गई हो और आपको ब्रेथ दी गई हो समझ लिए 5 सेंटीमीटर, तो देखिए 2 इंटू लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू इन दोनों का एडिशन 15 हो जाएगा। यानी जो हमारा जो पेरीमीटर निकल के आएगा वो 30 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग इस फार्मूले को, यानी एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वह हमारा 2 इंटू, देखिए मैं वापस से लिख लेता हूँ। सबसे पहले एरिया का जो फार्मूला हमने निकाली वह एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, उसके बाद जो हमारा पेरीमीटर का फार्मूला वह 2l प्लस बी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग दोस्तों, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, हम लोग इस रेक्टेंगल के डायगोनल पे आते हैं, यानी विकर्ण पे आते हैं। डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यदि मैं डायगोनल AC की बात करता हूँ, ठीक है, डायगोनल AC की बात करता हूँ मैं, तो डायगोनल AC बन कहाँ से रहा है दोस्तों, ट्रायंगल ADC से, ट्रायंगल ADC से। तो मुझे बताइए यदि मैंने ब्रेथ कहा है, इसे मैंने लेंथ कहा है, तो यहाँ देखिए यदि मैं ट्रायंगल ADC की बात करता हूँ तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम में यदि इस तरीके का ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो देखिए यह जो वैल्यू हो जाएंगी वह क्या बन जाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। यह बाय पाइथागोरस थ्योरम से अपना इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, AC को मैं यदि डायगोनल D से मेंशन करता हूँ तो मेरा हो जाएगा D का स्क्वायर, और AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस CD का हो जाएगा हमारा L स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, हमें डायगोनल की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल का यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट में यह L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इस तरीके से हम लोग वैल्यू लिख देंगे दोस्तों। यानी हमारा जो डायगोनल का फार्मूला बन के आ जाएगा वह डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर यानी लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, यह फार्मूला बन के आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अभी इसी को हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इस फार्मूला को मैं एज इट इज लिख देता हूँ और यह मैं मिटा के यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए यदि मान के चलिए आपको क्वेश्चन में डायगोनल फाइंड करना है, उसने बोला है कि फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, AC, ठीक है। अब देखिए उसने क्या दिया, आपको लेंथ दी गई हो, मान के चलिए आपको लेंथ दी गई हो 8 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ दी गई हो आपको 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी गई हो आपको 4 सेंटीमीटर,
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को निकालना है डायगोनल। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट में यल का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अंडर रूट में देखिए 8 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 64 और 4 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 36। तो यहाँ देखिए 64 प्लस 36 यदि मैं लिख लेता हूँ तो अंडर रूट में मेरी जो वैल्यू आ जाएंगी वो 100 आ जाएंगी। और आप सभी को पता है अंडर रूट में यदि 100 है तो उसकी जो वैल्यू हो जाएंगी वह 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ जो हमारा डायगोनल है वह 10 सेंटीमीटर निकल के आ चुका है, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से यह 2D मेंसुरेशन है दोस्तों जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, रेक्टेंगल 2D में, यानी हम लोग 2D में पढ़ रहे हैं अभी। उसमें 2D मेंसुरेशन में हमने क्या पढ़ा है, हमने 3 बेसिक पॉइंट पढ़े हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 3 बेसिक पॉइंट। यदि हम लोगों को एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हमें कोई एक ब्रेथ दी गई हो और एरिया दिया गया हो तो हम उसके बेस पे दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, ब्रेथ, ठीक है। उसके बाद यदि मान के चलिए आपको सेकंड पॉइंट आपको क्या दिया गया हो कि आपको पेरीमीटर दे दिया गया हो या फिर आपको पेरीमीटर निकालना हो तो आप लोग क्या कहेंगे, पेरीमीटर का फार्मूला हो जाता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यानी दो गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। यह हमारा पेरीमीटर का फार्मूला हो चुका है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़े, हम लोगों ने पढ़े हैं रेक्टेंगल का डायगोनल यानी विकर्ण, ठीक है। यदि विकर्ण की हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो विकर्ण का फार्मूला बनता है वह बन जाएगा विकर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ठीक है। तो यह हमारे बेसिक 3 पॉइंट थे। उम्मीद करता हूँ यह तीनों पॉइंट आप लोगों को बहुत इजीली क्लिक हो चुके होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा फास्ट लगा हो तो वीडियो को थोड़ा सा रिज्यूम करके एक बार उसे अच्छे से देख लेना, कुछ पॉइंट जो भी आपको लगते हैं उसे अपने कॉपी में नोट्स में उतार देना दोस्तों। और ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रेक्टेंगल में हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब तक कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में नहीं आएगा, एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा यह समझ में नहीं आएगा, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2D मेंसुरेशन में रेक्टेंगल के किसी भी वैल्यू को निकालना है तो आप लोग इस तरीके से फार्मूले यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।